राम मंदिर को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए भी किए जा रहे हैं उपाय। शिखर से 28 कॉपर के तार नीचे आएंगे, उसे ग्राउंड करके जमीन के अंदर से लगाया जाएगा। संबंधित मंत्रालय से भी इस बारे में राय ली गई है। राम मंदिर की सुरक्षा के लिए नए उपाय किए जा रहे हैं। जिसमें आकाशीय बिजली से बचाव के लिए 28 कॉपर तार लगाए जाएंगे। एविएशन सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। व्हील चेयर, रैंप पर क्रैक और समाधान। राम मंदिर पर रखी जाएगी एविएशन सेफ्टी। राम मंदिर के ऊपर से कोई विमान उड़ता है तो उन्हें मिले सिग्नल। इसके नीचे उतना ऊंचा है निर्माण। साथ ही व्हील चेयर ले जाने वाले मार्ग के रैंप पर आया क्रैक। दो पत्थरों के बीच में गैप न रखने की वजह से तापमान बढ़ने से दोनों पत्थरों में खिंचाव आ गया है। पत्थर में क्रैक आया है, इस वजह से इन पत्थरों को निकाल कर लगाए जाएंगे दूसरे पत्थर। दोनों पत्थरों के बीच में रखा जाएगा गैप। और आज राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक का दूसरा दिन रहा। 2025 में राम मंदिर के सभी निर्माण पूरे हो जाएंगे। परकोटा और शूज रैक सितंबर 2025 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। मंदिर का निर्माण दिसंबर तक हुआ, तो साल 2025 को क्या कठिनाइयां रहीं, कैसे आप लोग देखते हैं 24 को? मुख्य कठिनाई पूरे वर्ष 2024 में श्रमिकों की संख्या कम रही। या आप यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार वास्तविक स्थिति का अनुमान किया जाना चाहिए था, कदाचित हम वो नहीं कर सके, क्योंकि बहुत से फेस्टिवल होते हैं, त्यौहार होते हैं, श्रमिकों को जाना होता है। तो जो सारी कठिनाई थी वह इस प्रकार की थी। एक अन्य कठिनाई हमारे सामने आई, वो थी कुछ निर्माण कार्य में तकनीकी दृष्टि से हमें समीक्षा करनी पड़ी। जैसे आपको बताया था कि जो रैंप है, जो हमारे विशेष परिस्थितियों में जो हमारे उम्र के लोग हैं जो कि जाते हैं इस प्रकार से कि उनको व्हील चेयर की सहायता मिले, तो उसके लिए जो मार्ग बनाया गया था, उस मार्ग में रैंप जो बने उसमें अवश्य क्रैक आ गया, जो पत्थर लगे थे। और करीब उन पत्थरों में क्रैक का कारण फिर अध्ययन करना पड़ा। उसमें समय लगा, क्योंकि अंत में यह पता लगा कि जो तापक्रम था, तापक्रम के अनुसार दो पत्थरों के बीच में जो स्थान मिलना चाहिए, उसको स्पेस कहते हैं एडजस्टमेंट के लिए, क्योंकि तापक्रम से वो थोड़ा सा पत्थर बिहेव करता है, थोड़ा बढ़ता है या वो घट जाता है। उसमें आपस में तनाव होने के कारण प्रेशर जो बिल्ट हुआ, दबाव जो लगा, उससे वो क्रैक आए थे। इसलिए उसको नए ढंग से उन पत्थरों को उखाड़ कर अब निर्मित किया जाना है। और यह भी तय किया गया कि उसकी मोटाई कदाचित कम होगी तो और मोटाई के पत्थर लिए जाएं। पत्थर मतलब मेरा था वो वहाँ पर मार्बल का जो इस्तेमाल हो रहा है उसके लिए। तो इस प्रकार की कठिनाइयाँ थीं, लेकिन ये तो इतने बड़े निर्माण कार्य में होता ही है। और बाबूजी, इसके अलावा 4 जो द्वार आपने कहा था साधु संतों के नाम बनेगा, आज बैठक में चर्चा, उसको क्या वो पूरी तरीके से हमारे जो ट्रस्ट हैं उनके जनरल सेक्रेटरी श्री चंपत राय जी को अनुरोध किया गया है। अभी उनका निर्णय, कदाचित वो अभी संपर्क आपस में संवाद करेंगे, स्थानीय लोगों से, साधु संतों से बात करेंगे, उसके बाद वो तय होगा। मंदिर परिषद में विभिन्न परियोजनाएं चल रही हैं, जिसका तिथि निर्धारण कर दिया गया है। कौन कौन सी परियोजनाएं हैं और कौन तिथि? मैंने आपको बताया ना, अभी प्रारंभ में बताया कि अधिकांश सभी कार्य मार्च 2025 से जून 2025 में पूर्ण होंगे। केवल 2 कार्य ऐसे हैं जो कि सितंबर 2025 या उससे 1 महीने आगे तक जा सकते हैं। वह है परकोटा का, जिसमें 6 मंदिर हैं, और दूसरा शू रैक जो एक नया निर्माण किया जाना है, ये है।
यह अवश्य है कि जो परिसर में कुछ और चीज़ें बन रही हैं, ऑडिटोरियम बनेगा, साधु संतों के लिए हम लोगों ने विशेष एक तरीके से गेस्ट हाउस बनाया है, उस प्रकार के निर्माण कार्य तो चलेंगे। लेकिन जहाँ तक कंस्ट्रक्शन कमेटी जो बनी है जिससे मैं संबंधित हूँ, उस कार्य को हम निश्चित रूप से 2025 दिसंबर तक पूर्ण करेंगे। राम दरबार की क्या स्थिति है? राम दरबार का मूर्तियों का निर्माण हो रहा है और जहाँ तक गर्भगृह है वो तो पूर्ण हो जाएगा और मैं समझता हूँ कि प्रथम तल और दूसरा तल सब मिला करके मंदिर का निर्माण कार्य मार्च 2025 तक पूर्ण हो जाएगा। बाबूजी, मंदिर को व्यवस्था की जाए। जी, हाँ, वो भी है। उसको कहते हैं लाइटनिंग एरेस्टर बनाए जाते हैं, तो वह शिखर से 28 कॉपर के तार नीचे आएंगे और जिसमें हम लोगों ने कुछ केंद्रीय मंत्रालयों जो उससे संबंधित हैं उनसे भी राय ली है और उनकी राय के अनुसार वहाँ पर हम करेंगे। वो ग्राउंड किया जाता है, यानी वो ऊपर से आकर के वो तार नीचे ज़मीन के नीचे फिर जाता है जिससे लाइटनिंग स्ट्राइक ना हो। इसके अलावा जैसे इस शिखर पर हमको व्यवस्था करनी होगी तो उसमें एक यह भी है कि वहाँ पर हम जो ये हवाई जहाज़ वगैरह जाते हैं तो उनको संकेत मिले कि यहाँ ये इतना ऊंचा यहाँ पे निर्माण कार्य है, तो उसको एविएशन जो है सेफ्टी के लिए मेजर करना पड़ता है। तो इस प्रकार के भी कार्य होंगे। वह कल बहुत विस्तार से शिखर के बारे में चर्चा हुई और वास्तविकता यह है कि इस समय निर्माण में तकनीकी दृष्टि से सबसे बड़ी चुनौती शिखर को सही ढंग से हमें पूरा करने का है, क्योंकि वहाँ पर ऊपर जा कर के वह थोड़ा तो स्थान भी कम मिलेगा, फिर वहाँ चीज़ें बहुत सारी लगनी हैं, तो वो सारी चीज़ें लगने के लिए अंत में ध्वज लगेगा, तो यह सब कार्य होगा। उसको उसी प्रकार से मार्च 2025 तक किया जाएगा। मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग समीक्षा पूरी कर रहे हैं, इस दृष्टि से भी कर रहे हैं कि वर्ष 2025 जो आने वाला है, और आप सबसे पहले तो आप सभी को बधाई हो, उस वर्ष में किस प्रकार निर्माण कार्य अब पूर्ण होगा, क्योंकि हम लोगों का एक तरीके से हम दृढ़ निश्चय है कि हम सभी निर्माण कार्य 2025 में कर लेंगे और यह कार्यक्रम निर्माण का जो है यदि ईश्वर चाहेंगे तो पूर्ण हो जाएगा। कल उसकी समीक्षा की गई, प्रगति देखा गया, तो ऐसा प्रतीत होता है, अनुमान है, आश्वासन भी है कि जून 2025 तक परकोटा को छोड़कर और जो एक नया निर्माण, एक नया कार्यक्रम लिया गया शू रैक का, जहाँ की जूते चप्पल जमा होंगे, इन दो को जो कि संभवतः सितंबर 2025 तक जाएगा, बाकी सभी निर्माण कार्य जून 2025 तक पूर्ण होने हम आश्वस्त हैं कि इस प्रकार से होगा। ये अवश्य है कि ये सब ईश्वर पर है, उनकी कृपा पर है, उनका ही मंदिर है, तो जैसा वो देख रहे होंगे, हम लोग निष्ठा से, परिश्रम से इस कार्य को पूर्ण करने के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध, वचनबद्ध हैं। म्यूज़ियम का कार्य चलता रहेगा, संग्रहालय जो बन रहा है, जो परकोटा में और लोअर प्लिंथ जो नीचे है ग्राउंड फ्लोर पर, जहाँ पर कि राम कथा और मर्यादा पुरुषोत्तम के म्यूरल्स लगे जाने हैं, वो अभी काफ़ी प्रगति उसमें हो गई है। जैसा आपको पहले भी ज्ञात है कि लोअर प्लिंथ में करीब 85 म्यूरल जो स्टोन के हैं वो बनाए जाने हैं, जिसमें से अब तक 60 म्यूरल पर ड्राइंग हो गई है,
निर्माण का कार्य अलग अलग एक तरीके से प्रगति की स्थिति में है। जो मौके पर आ चुके हैं म्यूरल, वो करीब 21 म्यूरल आए हैं। इसी प्रकार से जो ब्रॉन्ज का म्यूरल है वह भी मौके पर अतिशीघ्र आएगा, 6 आ गए हैं। और तीसरा जहाँ पर कि आप लोगों को अवगत कराया था कि जो ग्राउंड फ्लोर और प्रथम तल और द्वितीय तल, इस पर जो प्रदक्षिणा है, जो कि गर्भगृह के पीछे का हिस्सा होता है परिक्रमा का, वहाँ पर विशेष रूप से एक नई जालियों का निर्माण किया जा रहा है, जो कि आपको पता है कि एक ऐसी धातु है जिस पर किसी प्रकार का असर नहीं होता, जो कि बड़ी बड़ी पनडुब्बियों में उसका इस्तेमाल होता है, उसको टाइटेनियम कहते हैं। तो वो जो जालियां हैं वो हम उस प्रकार के धातु से उन जालियों को, जिनकी संख्या लगभग 30 होगी कुल मिलाकर, और जिसकी डिज़ाइन दे दी गई है, एक रक्षा मंत्रालय की कंपनी है, वह उनके नियंत्रण में हम बनवा रहे हैं। तो यह वर्तमान में प्रगति है। आप भी हमें शुभकामनाएं दें कि निर्माण कार्य हम पूर्ण कर सकें। मोहम्मद आलम की रिपोर्ट।